डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। जीवन में विकल्पों का मौजूद होना किसी वरदान से कम नहीं होता। विकल्प हमें मनपसंद रास्ते चुनने की अभूतपूर्व सुविधा देते हैं, मगर यहाँ सुविधा तब आने लगती है जब हम किसी विशेष विकल्प को ही महत्वपूर्ण मानते हुए अन्य विकल्पों को खारिज करते चले जाते हैं। आज का समय विज्ञान एवं तकनीक का है, इसलिए अक्सर पढ़ाई हो रोजगार हो या फिर कोई और अवसर, हम विज्ञान और तकनीक को ही वरीयता देते हैं। लेकिन इस क्रम में कला पक्ष बिल्कुल पीछे छूटता चला जाता है। तो क्या कला की कोई उपादेयता नहीं होती? मनुष्य जब एक केवल जीव के रूप में जन्म लेता है, तब सांस्कृतिक संवेदना और सृजनशीलता ही उसे मनुष्य बनती है। इन्हीं में कला का स्थान सर्वोच्च है। कला का वह शक्ति है जो पत्थर से देवतत्व, शब्दों में संवेदन, रंगों में भाव, सुरों में आत्मा और जीवन में सौंदर्य भर देती हैं। जिस समाज में कला जीवित रहती है, वहाँ मानवता भी जीवित रहती है। प्रसिद्ध चित्रकला पाब्लो पिकासो ने कहा था, कला आत्मा पर जमी हुई जीवन की धूल को प्रतिदिन साफ करती है। वास्तव में कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आत्मा का परिष्कार है। यह मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनती है और उसे जीवन के गहरे अर्थों से परिचित कराती हैं। आज का युग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तकनीकी विकास और तीव्र प्रतिस्पर्धा का युग है। इससे मनुष्य के पास सुविधाएं तो बढ़ी हैं, पर मानसिक शांति कम हुई है। तनाव, अकेलापन, अवसाद और सहिष्णुता जैसी समस्याएं लेती तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे समय में कला मनुष्य के लिए आशा की किरण बनकर सामने आती है। संगीत मन को शांति देता है, साहित्य विचारों को दिशा देता है, चित्रकला भावनाओं को अभिव्यक्त देती है और नृत्य शरीर तथा मन के बीच असामंजस्य स्थापित करता है। अनेक अध्ययनों में ऐसे तथ्य उजागर हुए हैं कि कला आधारित गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य सुधारने, तनाव कम करने तथा सामाजिक जुड़ाव बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभाती हैं। इसी प्रकार यूनेस्को का मानना है कि कला और संस्कृति शांति, सामाजिक समरसता तथा सतत विकास की आधारशिला है। दरअसल कला केवल व्यक्तिगत रुचि नहीं, बल्कि सामाजिक आवश्यकता भी है। भारतीय संस्कृति में कला
को ईश्वर तक पहुँचने का माध्यम माना गया है। मंदिरों के भित्ति चित्र एवं मूर्तियाँ हमारी आध्यात्मिक चेतना का परिचय देती हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का भारतीय दर्शन बताता है कि सत्य, कल्याण और सौंदर्य तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। कला का सबसे बड़ा नैतिक पक्ष यह है कि वह मनुष्य को